श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्त लोगों का श्री चरण कमलों में मेरा वैष्णवीय प्रणति है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। फर्स्ट हम सीमांत द्वीप का जो हमारा चक्र सार्वेंट है, श्रीमती रंगिनी गोपिका देवी दासी माता जी, उनका श्री चरण कमलों में मेरा प्रणति है। और सोमनाथ प्रभु, राधा मोहित प्रभु, जितना भक्त लोग ये भावचुअली जुड़ा हुआ है, तो सबका श्री चरणों में मेरा प्रणति है। और साथ साथ हम प्रभुपाद एवं गुरु महाराज का श्री चरण कमल में मैं कृपा याचना कर रहा हूँ। और सब भक्त लोग मुझे आशीर्वाद कीजिए, जिससे मैं कुछ शक्ति मिले और आज भागवतम क्लास में कुछ कहने के लिए मुझे आशीर्वाद मिले। श्रीमद् भागवतम कैंटो 2 चैप्टर 2 श्लोका नंबर 36 एंड 37। एक्चुअली ये दूसरा अध्याय का ये आखिर 2 श्लोका है। नंबर श्लोका। तस्मात् सर्व आत्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा। तस्मात् सर्व आत्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा। श्रोतव्यः कीर्तितव्यः च स्मर्तव्यः भगवान्नाम। অনুবাদ। হে রাজন, তাই প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সর্বত্র এবং সর্বদা যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রী হরির শ্রবণ কীর্তন স্মরণ করা। শ্লোকা নম্বর 37। পিবন্তি ये भगवत आत्मना सतम कथामृतं श्रवणपूटेषु सम्भूतं। पुनन्ति ते विषया विदूषिताशयं व्रजन्ति तत् चरणसारुरुहान्तिकम्। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतं कथामृतं श्रवणपूटेषु सम्भूतं। पुनन्ति ते विषयविदूषित आशयं व्रजन्ति तत् চরণসারুরূহান্তিকম। অনুবাদ। যারা ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথামৃত কর্ণকুহরে দ্বারা পান করেন, তার বিষয় ভোগে দূষিত অন্তঃকরণকে পবিত্র করেন এবং ভগবানের শ্রী পাদপদ্মের সমীপে গমন করেন। हरे कृष्णा। राधा मोहित प्रभु, सोमनाथ प्रभु, कोई भी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप एक बार श्लोक एंड अनुवाद करके तात्पर्य को फिर दोबारा अच्छा से दोनों तात्पर्य साथ में।
तस्मात् सर्व आत्मनः राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यं कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः भगवान् नृणाम्। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। हे राजन, अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सदैव पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण करे, गुणगान करे तथा स्मरण करे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। श्री सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक को तस्मात् अर्थात अतएव शब्द से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि वे पिछले श्लोक में बता चुके हैं कि भक्ति योग की उत्कृष्ट विधि के अतिरिक्त मोक्ष का अन्य कोई शुभ उपाय नहीं है। भक्तों द्वारा विभिन्न विधियों यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास, साक्ष तथा आत्मनिवेदन से भक्ति योग का अभ्यास किया जाता है। ये नवो प्रमाणित विधियां हैं और निष्ठावान भक्त इनमें से सभी या कुछ या केवल एक विधि द्वारा वंचित फल प्राप्त कर सकते हैं। किंतु इन 9 विधियों में से पहली विधि अर्थात श्रवण विधि भक्ति योग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पर्याप्त तथा समुचित विधि से श्रवण किए बिना अन्य विधियों के अभ्यास से कोई प्रगति नहीं होता और केवल श्रवण के लिए तो समूचा वैदिक वाङ्मय का पड़ा है, जिसे व्यास देव जैसे भगवान के सत्यावेश अवतार ने संकलित किया है। चूंकि यह सुनिश्चित हो चुका है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के परमात्मा है, अतएव उनका श्रवण तथा कीर्तन सर्वत्र एवं सदैव होना चाहिए। यह मनुष्य का विशिष्ट कर्तव्य है। जब मनुष्य सर्वव्यापी भगवान के विषय में सुनना बंद कर देता है तो वह मानव निर्मित यंत्रों द्वारा प्रसारित कूड़ा करकट सुनने का व्यस्त बन जाता है। कोई यंत्र बुरा नहीं है, क्योंकि यंत्र से मनुष्य भगवान के विषय में सुन सकता है, किंतु प्रच्छन्न कार्यों के लिए प्रयुक्त होने से यंत्र मानव सभ्यता के स्तर में त्वरित आश ला रहा है। यहाँ पर यह कहा गया है कि मनुष्य के लिए सुनना अनिवार्य है, क्योंकि भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ इसी उद्देश्य से लिखे गए। मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य कोई सजीव प्राणी ऐसे वैदिक ग्रंथों का श्रवण नहीं कर सकता। यदि मानव समाज वैदिक साहित्य का श्रवण करे तो वह उन अपवित्र व्यक्तियों द्वारा उच्चारित अपवित्र शब्द ध्वनि को नहीं सुन पाएगा, जो पूरे समाज के स्तर को गिराने वाला। श्रवण की पुष्टि कीर्तन द्वारा होती है। जो व्यक्ति उचित स्रोत से सुनता है वह सर्वव्यापी भगवान के विषय में आश्वस्त हो जाता है और तब वह भगवान का गुणगान करने के लिए प्रोत्साहित होता है। सभी बड़े बड़े आचार्यों ने यथा रामानुज, माधव, चैतन्य, सरस्वती ठाकुर ने या कि अन्य देशों में मोहम्मद ईसा तथा अन्यों ने कीर्तन द्वारा सदैव तथा सर्वत्र भगवान का यश गान किया है। चूंकि भगवान सर्वव्यापी है, अतएव सर्वत्र तथा सदैव उनका गुणगान करना अनिवार्य है। भगवान का गुणगान करने में देश तथा काल का बंधन नहीं होना चाहिए। यही सनातन धर्म या भागवत धर्म कहलाता है। सनातन का अर्थ शाश्वत, सदैव तथा सर्वत्र। भागवत का अर्थ भगवान संबंधी। भगवान सारे देश काल के स्वामी हैं, अतः भगवान के पवित्र नाम का विश्व भर में श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण होना चाहिए। ऐसा करने से पूरे विश्व के लोगों द्वारा उत्सुकतावश प्रतीक्षित व इच्छित शांति व वैभव का प्रादुर्भाव होगा। सब भक्ति योग के अन्य विधियों को सम्मिलित करता है, जैसा कि श्लोक संख्या 37। पिबन्ति ये भागवत आत्मनः सतां कथामृत श्रवण कुटेषु संस्कृतम् पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को पढ़ रूपी पात्रों से हर भर कर पीते हैं, वे भारतीय भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम का वास्तव वापस जाते हैं। मानव समाज के सारे कष्ट दूषित जीवन उद्देश्य अर्थात भौतिक संसाधनों पर प्रभुत्व जताने के कारण है। मानव समाज अविकसित भौतिक संसाधनों का जीतना ही दोहन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, वह उतना ही भगवान की भ्रामक भौतिक शक्ति माया द्वारा बनता जाता है और इस प्रकार विश्व के कष्ट घटने के बजाय बढ़ते जाते हैं। भगवान मानव जीवन की सारी आवश्यकताओं की यथा अन्न, दूध, फल, लकड़ी, पत्थर, चीनी, रेशम, रत्न
कपास, नमक, जल, तरकारी आदि की प्रचुर मात्रा में पूर्ति करते हैं, जिससे विश्व की मानव जाति के साथ ही ब्रह्मांड के प्रत्येक ग्रह के अन्य जीवों का भी भरण पोषण हो सके। पूर्ति के सारे साधन हैं और सही प्रणाली से अपनी आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को थोड़ी सी शक्ति व्यय करने की आवश्यकता होती है। जीवन में कृत्रिम रूप से सुविधा उत्पन्न करने के लिए यंत्रों तथा औजारों या बड़े बड़े इस्पात उद्योगों की आवश्यकता नहीं। जीवन कभी कृत्रिम आवश्यकताओं द्वारा आरामदेह नहीं बनाया जा सकता। वह तो सादा जीवन उच्च विचार से ही आरामदेह बनता है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने मानव समाज के लिए उच्चतम चिंतन का सुझाव दिया। यह है श्रीमद् भागवत का ठीक से श्रवण करना। इस कलयुग के मनुष्यों ने जीवन की पूर्ण दृष्टि खो दी है और यह श्रीमद् भागवत उनके लिए प्रकाश बिंदु के समान है, जिससे असली मार्ग देखा जा सकता है। श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद ने इस श्लोक में आय कथा अमृत की व्याख्या की है और यह संकेत यह है कि श्रीमद् भागवत भगवान का अमृत का संदेश है। श्रीमद् भागवत के पर्याप्त श्रवण से जीवन के दूसरे लक्ष्य प्रकृति पर प्रभुता जताना शामिल होता है और संसार भर के लोग ज्ञान तथा आनंद के साथ शांतिमय जीवन बिता सकेंगे। शुद्ध भगवत भक्त के लिए भगवान के नाम, यश, गुण, पार्षद आदि से संबंधित कोई भी कथा आनंददायक होती है और चूंकि ऐसी कथाओं का अनुमोदन नारद, हनुमान, नंद महाराज तथा वृंदावन के अन्य वासियों द्वारा किया गया है, अतएव ऐसे संदेश निश्चय ही दिव्य तथा हृदय एवं आत्मा को भाने वाले हैं। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी आश्वस्त करते हैं कि भगवत गीता तथा उसके बाद श्रीमद् भागवत की कथाओं के निरंतर सुनते रहने से मनुष्य भगवान के पास पहुंचकर विशाल कमल सदृश गोलोक वृंदावन नामक आध्यात्मिक क्रम में भगवान की दिव्य प्रेमामयी सेवा कर सकेगा। इस प्रकार इस श्लोक में बताई गई भक्ति योग की विधि को प्रत्यक्ष स्वीकार कर लेने से अर्थात भगवान की दिव्य कथा के पर्याप्त श्रवण से भगवान के निर्विशेष विराट रूप की धारणा का चिंतन किए बिना ही मनुष्य का भौतिक कलश प्रत्यक्ष रूप से दूर हो जाता है। यदि अभ्यास करता भक्ति योग का अभ्यास करने से भौतिक कलश से शुद्ध नहीं हो पाता तो उसे छद्म भक्त समझना चाहिए। ऐसे पाखंडी के लिए भवबंधन से छूटने के लिए कोई उपाय नहीं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध के अंतर्गत हृदय में भगवान नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्यपदाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथाधाय नगरग्रामकारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। 36 नंबर श्लोका में ये भगवान कह रहे तस्मात् सर्व आत्मन राजन हरि ही सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य भगवान नृणाम। तो ये श्लोक में कह रहे प्रत्येक अतः हर मनुष्य का कर्तव्य ड्यूटी सर्वत्र मानी सारी जगह में सर्वदा हमेशा परमेश्वर भगवान श्री हरि का श्रवण कीर्तन स्मरण करना। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये व्याख्या किया है। श्रील शुकदेव गोस्वामी ये श्लोकटी शुरू किया है तस्मात् एंड अतएव, इसके लिए शुरू किया था क्यों ये श्लोका में जो भगवत भक्ति का परम महिमान्वित इस भवबंधन से मुक्त होने का उपाय दूसरा कोई अपनाने से नहीं होंगे। तो इसके लिए इधर
भगवत भक्ति अनुशीलन करने के लिए दो शास्त्रों में और आचार्य लोगों का द्वारा लिखा गया है और आप लोग श्लोका में भी देख चुका है। जैसे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये भगवत भक्ति अपनाने के लिए ये 9 विधियां है, 9 पंथा, 9 रास्ता है। तो इसी 9 विधि का अंदर सबसे ज्यादा श्रवण एंड कीर्तन को श्रेष्ठ माना गया है। क्यों श्रेष्ठ माना गया है? श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सेम बात को प्राधान्यता प्रदान किया था। भजनर मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम लैले पाय प्रेम धन। तो हम जो कृष्ण भक्ति को भजना करने के लिए हम प्रयास करते हैं, तो इसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बोला था भजन और मध्य, माने भजन का बीच में ये जो भजन और मध्य सर्वश्रेष्ठ, ये जो सबसे श्रेष्ठ है ये 9 विधि है। और ये 9 विधि का अंदर श्रवण और कीर्तन को श्रेष्ठ माना गया। भजन और मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति कृष्ण प्रेम, कृष्ण का प्रेम कृष्ण दी को, कृष्ण को प्रदान करने के लिए ये शक्ति मिलता है। कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, तारो मध्य, इसी बीच में तारो मध्य सर्वश्रेष्ठ, ये 9 विधि का बीच में सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। तो श्रवण और कीर्तन को इसके लिए श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि श्रवण कीर्तन करने के लिए कोई कंडीशन नहीं है। कोई भी स्थिति में, हम कोई भी टाइम पे, काल मीन्स कोई भी समय पे, हम किधर भी, कोई भी व्यक्ति जो भगवान का नाम कीर्तन कर सकते और साथ ही साथ स्मरण भी कर सकते। तो इसके लिए ये श्लोका में बोला था श्रोतव्य कीर्तितव्य च स्मर्तव्य च भगवान नाम। इसके लिए जैसे भगवान सर्वत्र हमेशा मौजूद है, स्थित है, एक परमाणु में भी भगवान स्थित है, तो किधर भी हम भगवान का नाम कीर्तन हम कर सकते हैं। और आगे प्रभुपाद जी ये श्रवण और कीर्तन को इसी का ऊपर सबसे श्रेष्ठ इसके लिए प्राधान्यता प्रदान किया है क्योंकि श्रवण का द्वारा हम, कीर्तन का द्वारा हम अपना अंतकरण को, अपना हृदय को हम जल्दी साफ कर सकते हैं तथा शुद्ध कर सकते हैं। तब ये इस अध्याय का नाम है हृदय अभ्यंतरस्थ भगवान, अतः हृदय में भगवान मौजूद रहता है। तो कैसा हृदय में भगवान स्थित रहता है? जिसका हृदय काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से रहित है, ऐसा हृदय में भगवान हमेशा स्थित रहता है। तो श्रवण हम किस तरह करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, श्रवण कहां से करना चाहिए, ये मुख्य विषय है। श्रवण तो हम कुछ भी कर लेता है, जैसे हम भक्ति से बाहर है और भक्ति में हम नहीं है, हम लोग नहीं है, तो बहुत सारी हम श्रवण चर्चा करके हमारा अपना मूल्यवान समय को हम व्यतीत कर रहा है। और ऐसे मूल्यवान समय को गंवाने से हमारा मनुष्य जीवन इतना नीचे गिर जाता है, फिर मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए हमारा पास और कुछ क्षमता नहीं रहता है। इस श्रवण कीर्तन का द्वारा हम अपना हृदय को जैसे शुद्धि कर सकते हैं, ऐसे हम वातावरण को भी हम जल्दी से जल्दी हम शुद्ध कर सकते हैं। इसके लिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बोला था
পশু পক্ষী কীট আদি বলিতে না পারে, শুনিলেই হরিনাম তারা সবতারে। অতএব উচ্চ করি কীর্তন করিলে शतगुण फल है सर्वशास्त्र वाले। इसके लिए कह रहा है पशु पक्षी जो है वो कीट पतंग ये जो है वो भगवान का नाम उच्चारण नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते, लेकिन पशु पक्षी कीट आदि बोलते ना पारे, बोलते मानी कह नहीं सकते, बोल नहीं पाते, लेकिन वो सुन सकते है। तो सुनिले ही हरिनाम तारा सब तरे। इसके लिए जो हम हरिनाम श्रवण करेंगे, भगवान का नाम श्रवण करेंगे, तो हम तर जाएंगे। तो हम ये हरिनाम कीर्तन का द्वारा हम आसानी से इस वातावरण को भी हम शुद्ध कर सकते। तो हम स्वभावतः जैसे हम किसी धर्मशाला में, किसी मंदिर में हम जाने का बाद, तो हमारा जो मन जो है बहुत शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो इसका प्रभाव कैसे मिलते हैं? जैसे वातावरणों से मिलते हैं, क्योंकि मंदिर में हमेशा भगवान का गुण कीर्तन, नाम कीर्तन, भगवान का सेवा, भक्तों का सेवा, ये सारी होने का कारण इसी वातावरण स्वभावतः शुद्ध रहता है। तो शुद्ध वातावरण में कोई भी व्यक्ति पदार्पण करे, कोई भी व्यक्ति इसी वातावरण का भाग ले, तो स्वभावतः इसका जो प्रभाव जो है हमारा चेतना का ऊपर पड़ता है, मन बुद्धि अहंकार का ऊपर पड़ता है। तो इसके लिए क्योंकि ये शुद्ध वातावरण में कोई भी व्यक्ति, कोई भी विषय आसक्ति व्यक्ति भी थोड़ा सा कुछ मन से समर्पण होके सुने, श्रवण करे, तो उसका हृदय जल्दी से जल्दी शुद्ध हो जाता है। ये आचार्य लोगों का द्वारा सिद्धांत है, क्योंकि हम श्रवण करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी वार्तालाप ऐसे बहुत कुछ है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा भगवान इसमें ये श्लोक का द्वारा मानी प्रामाणिक रूप से ये श्लोका द्वारा कह रहा है, जो हम श्रवण का द्वारा अपना मन को हम धीरे धीरे भगवान श्री हरि का चरण कमलों में हम लगा सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक में पुष्टि करे, धर्म अनुष्ठितम पुंसाम भिक्षक्षण कथाशु च न उत्पादेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। जो हम सभी भक्त लोग जो धर्म को पालन कर रहे हैं, तो कौन सा धर्म पालन करना चाहिए? धर्म अनुष्ठितम। धर्म मीन्स हम जो धर्म को पालन कर रहे हैं, स मीन्स अपना, अनुष्ठान मीन्स अनुष्ठान हम कर रहे हैं, स अनुष्ठितम हमारा द्वारा जो अनुष्ठान हो रहा है, स अनुष्ठितम पुंसाम हम जीवात्मा लोग, पुंसाम भिक्षक्षण, भगवान का एक नाम है भिक्षक्षण। भिक्षक्षण कथा सुजा माने भगवान का कथा में हम सुनने में रुचि नहीं है, तो भागवतम कह रहे धर्म अनुष्ठितम पुंसाम भिक्षक्षण कथा सुजा न उत्पादयत यदि रतिम। माने इससे हमारा जो रुचि, रति मीन्स रुचि नहीं हो रहा है, तो हम समय एव ही केवलम, खाली हम क्या है अपना मूल्यवान जो समय को हम व्यतीत कर रहे हैं, अर्थात ओनली फॉर वेस्ट कर रहे हैं, इससे हमारा कुछ काम नहीं आएगा। तो ऐसे श्रवण का ऊपर भगवत गीता में और भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में, आदि शास्त्र ग्रंथ में बोला था। तो ये श्रवण किस तरह हम करना चाहिए और श्रवण कहाँ से हम करना चाहिए? तो इसके लिए शास्त्रों में जो बता रहे हैं, श्रवण जो है प्रामाणिक सूत्र से, अर्थात प्रामाणिक जो सूत्र मीन्स जो परंपरा का चैन चल के आ रहा है भगवान श्री कृष्ण से, उसी परंपरा का द्वारा और उपयुक्त विधि का अनुसार हम श्रवण करना चाहिए। जैसे गीता, हम भागवतम, चैतन्य चरितामृत, बहुत सारी भक्तों लोग, बहुत सारी लोग श्रवण करे, रोज श्रवण करे, लेकिन ये श्रवण करने का माध्यम से अपना हृदय को कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है। जो पहले आज से
20 साल पहले जैसे चल रहे अपना जीवन को जैसे बिता रहे, 20 साल बाद में भी वही श्रवण है, वही पठन है, वही दर्शन है, करके कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो खास करके जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ये सुविधा को सारी जीवात्मा को पूरा विश्व में ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ये सुविधा? क्योंकि आजकल कलयुग में सबका बुद्धि जो है इतना बुरी हो चुका है, कुछ अच्छा बुद्धि किसी का पास नहीं है, बुरा बुद्धि सबका पास है। इसके लिए शास्त्र में कहते हैं और आचार्य लोग भी कह रहे हैं, जैसे बुद्धि तो सबका पास है लेकिन सुबुद्धि सबका पास नहीं है, और अहंकार सबका पास है, मिथ्या अहंकार में भरा हुआ है, और सच्चा अहंकार किसी का पास नहीं है। और इसी जो कलयुग में हम लोग कलुषित हो चुका है, ये कलि का प्रभाव से हमारा जो चेतना है पूरी तरफ से कलुषित हो चुका है। ये कलुषित चेतना में हम भगवान को नहीं जान सकते और भगवान को नहीं समझ सकते। तो इसके लिए शास्त्रों में क्या उपाय बताया था? फर्स्ट जो है श्रवण करना चाहिए। तो श्रवण कीर्तन, तो श्रवण हम कैसे प्रामाणिक सूत्र से हम श्रवण करना चाहिए। जैसे हमारा इस्कॉन का जो ब्रह्म माधव गौरीय संप्रदाय, ऐसा नहीं है खाली ब्रह्म माधव गौरीय संप्रदाय से श्रवण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में 4 संप्रदाय भगवान ने अनुमोदन किया है और भगवान का द्वारा स्थापित किया है। वो 4 ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। तो ब्रह्म संप्रदाय का आचार्य जो है प्रिंसिपल, जो अध्यक्ष है माधवाचार्य, रामानुचार्य है लक्ष्मी संप्रदाय का, और रुद्र संप्रदाय का है विष्णु स्वामी, और कुमार संप्रदाय का है निम्बाक आचार्य। तो ये जो संप्रदाय का द्वारा, जो आचार्य लोग का द्वारा जो हम श्रवण करेंगे, इसी से श्रवण करेंगे तो हमारा हृदय में परिवर्तन और बदलाव आएंगे। अन्यथा हम श्रवण तो कर लेंगे लेकिन हमारा हृदय में कुछ श्रवण नहीं है। इसके लिए श्रवण करने के लिए भी कंडीशन रखा है, हम किस तरह श्रवण करना चाहिए। श्रवण तो हम किधर से कोई भी सत्संग से हम श्रवण कर रहे हैं, लेकिन श्रवण का मात्रा हम कैसे निर्धारण कर सकते हैं? तो छोटा सा हम स्टोरी का माध्यम से हम समझने के लिए प्रयास करेंगे। तो एक पंडित व्यक्ति के पास 3 मूर्ति माने सेम धातु से बने हुए हैं। तो 3 मूर्ति जो है, ये 3 मूर्ति सेम कैटेगरी, सेम वेट, सेम चीजों से बने हुए हैं, और ये इसका मूल निर्धारण करने के लिए अर्थात मूल्य निर्धारण करने के लिए एक पंडित व्यक्ति के पास आया है। तो पंडित व्यक्ति इसी मूल्य को निर्धारण करने के लिए एक, जैसे हम केबल अर्थात करंट का जो तार है, अंदर जो एकदम पतला जो तार होता है, ऐसे एक तार को लिया था। तो उन्होंने लेके ये मूर्ति का एक कान से वो प्रवेश कराया, ये दूसरा कान से निकल गया। तो उन्होंने बताया इसका कुछ वैल्यू नहीं है। तो दूसरा मूर्ति का सेम एक कान से प्रवेश किया तो थोड़ा सा अंदर माने गया, तो बोलते इसका कुछ वैल्यू है। और तीसरा मूर्ति का सेम एक कान से प्रवेश कराया, फिर सीधा अंदर प्रवेश कर रहा था, बोलते इसका जो मूल्य है वो निर्धारण नहीं कर सकते, अमूल्य है। तो ये कहने का मतलब हम जो श्रवण कर रहे हैं, इस कान से हम श्रवण कर रहे हैं और दूसरा कान से हम निकल दे रहा है, तो इसका कोई महत्व नहीं है। तो सेकंड मूर्ति का क्या बताया था? कुछ वैल्यू है,
क्योंकि वो सुन रहा है, कुछ वो मन में मनन कर रहा है, मनन नहीं है, मन में है, कुछ देर तक रहता है, तो उसका कुछ वैल्यू है। और तीसरा मूर्ति का जो बोला था, तो जैसे हम श्रवण करेंगे और सुन के हम मन में मनन करते रहेंगे और दूसरा के साथ हम शेयर करते रहेंगे, तो इसका द्वारा हम अपना हृदय को और दूसरा हृदय को भी हम परिवर्तन कर सकते, शुद्ध कर सकते। तो श्रवण इसी तरह होना चाहिए। और भी हम देखेंगे तो श्रवण का 4 कैटेगरी है। तो हम मीन का जैसा हम श्रवण कर सकते, मीन्स मत्स्य का। तो मत्स्य क्या करता है, मत्स्य का एक विशेष गुण है, वो हमेशा मतलब उसको भूख रहते है, उसको खाना के लिए क्या हमेशा अपना चक्षु को हमेशा क्या है ओपन रखते हैं। तो मीन जो है, जो मत्स्य का जो चक्षु है, वो कभी भी उसका ऊपर कोई हमारा जैसा पलक नहीं है, हमेशा एकदम खुला रहता है। और दूसरा जो है, तीसरा जो है, हम दूसरा का एक्चुअली अभी याद नहीं आ रहा था। तो तीसरा जो श्रवण करना है, एक्चुअली ये एक श्लोका था, तो श्लोका मुझे अभी याद नहीं आ रहा था, तो इसका जो अनुवाद है हम कहने के लिए प्रयास कर रहा है। तो तीसरा जो कैटेगरी का जो श्रोता है, वो चातक पक्षी का जैसा श्रोता है। तो चातक पक्षी क्या है, चकोर पक्षी क्या है, चकोर पक्षी का एक विशेष गुण है, जो स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होता है, तो बारिश का पानी जो है वो सीधा ऐसे हा करके ऊपर में मुंह में वो पीता है, लेकिन नीचे जो गिरा हुआ पानी है, इसी पानी को ये चकोर पक्षी नहीं पीता है। तो जो हाई कैटेगरी का श्रोता है, वो चकोर पक्षी का जैसा होना चाहिए। और चौथा कैटेगरी का श्रोता कैसा है, वो सरोता। जैसे सरोता समझता है ना, जैसे सुपारी काटने वाला है, तो उसी कैटेगरी, चौथा कैटेगरी का श्रोता जो है वो काटने वाला है, वो सीखने वाला नहीं है। जैसे बहुत भागवतम सप्ताह के लिए बहुत पेंडल किया था, बहुत अच्छा से आयोजन किया है और अच्छा से प्रसादन खिलाया, लेकिन जो काटने वाला भक्त है, तो उधर जाके वो पेंडल देख के बोलेगा, ये इधर ये खंबा नहीं होना चाहिए, इतना ये किया था, ये खंबा दूसरा जगह में अरेंज करने से अच्छा था। मानी उसको क्या है, गलतियां अतः काटने का उसका काम है। और बोलेंगे प्रसादम तो इतना कुछ किया था और पापड़ नहीं किया बनाया। तो ऐसे ये जो है चौथा कैटेगरी का श्रोता है। तो हम कम से कम क्या है, हम फर्स्ट कैटेगरी का है, जैसे शिकार, हम नदी का किनारा में जाएगा तो हम मछली शिकार करने के लिए एक, हिंदी में क्या कहते हैं प्रभु जी, जो नदी का किनारे में जाके एक पक्षी बैठ के रहता है, हाँ यस राइट, बहुला जैसे है, वो एकदम ध्यान से रहते, वो शिकार करने के लिए। दूसरा कैटेगरी है मीन का जैसा है और मत्स्य का जैसा है, हमेशा आंखों को खुला रख के श्रवण करना चाहिए, और कान एंड आंख को। और तीसरा कैटेगरी है, वो एकदम हाई, ओनली श्रवण करता है, एकदम वो श्रवण भी करता है और मनन भी करता है, ओनली फॉर भगवान का बारे में ही सुनता है, और बाकी कुछ उनका पास स्थान नहीं है। तो श्रवण इसी तरीका होना चाहिए। तो ऐसे हम श्रवण करने से हमारा जो अपाकृत जो शब्द तरंग है, नवचिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त भिन्नतम नाम नामिनु, जैसे नवचिंतामणि भगवान का नाम जो शब्द तरंग है, हम श्रवण करेंगे, नवचिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, सारी रस का विग्रह है।
तो इसी हम नाम को लेंगे और भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर अभिन्न है। नाम नामी अभिन्नतम, नामो नामिनो, भगवान का नाम और भगवान स्वयं, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो इसी तरह हम देखेंगे तो जो श्रवण का पंथा ज्यादा महत्वपूर्ण और कीर्तन का द्वारा हम ये स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि जब एक साथ में भक्त लोग हरि कीर्तन, भगवान का कीर्तन करता है, तो इसी कीर्तन का साथ साथ सभी जीव जानवर से लेके सभी जीव आसानी से उद्धार हो सकते हैं। ये इसके लिए चैतन्य महाप्रभु का द्वारा ये हरिनाम कीर्तन को, ये श्रवण को हमारा पास अभी आया है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब अर्थात नदिया से लेकर अर्थात उत्तर वाराणसी में वो गमन कर रहा था। आप लोग लीला, जो भक्त लोग भागवतम एवं प्रभुपाद जी बहुत तात्पर्य में लिखा था और भगवत गीता का तात्पर्य में शायद लिखा होगा, तो इसमें लिखा जब महाप्रभु जा रहा था झारखंड का वन का बीच से, तो इसी टाइम पे जितना जीव जंतु है, यानी सियाल, भालू, सिंह, ये पूरा सभी लोग महाप्रभु का साथ में आके कीर्तन कर रहा है और नाच रहा है। तो ये जाते जाते जैसे वाराणसी में पहुंचा था, और वाराणसी में एक विदग्ध पंडित थे उसी समय पे, और भारतवर्ष में उनका एक नाम थे, उनका नाम है प्रकाशानंद सरस्वती। जब प्रकाशानंद सरस्वती एक मायावादी सन्यासी थे और महाप्रभु बहुत कम वयस से 24 साल का उम्र में महाप्रभु सन्यास लेकर जब ऐसे प्रचार के लिए और कोली जीवों को उद्धार करने के लिए वो जब विभिन्न जगह परिभ्रमण किया है, तो प्रकाशानंद सरस्वती का जो शिष्य है, इन लोग से महाप्रभु का मुलाकात हुई और महाप्रभु को देख के इन लोग आपस में चर्चा करने लगा, ये क्या सन्यासी है, सन्यासी হইয়া তুমি কর নষ্ট গায়ন वेदांत पाठ आदि ना करो इति की कारण। दो सन्यासी है, तुम वेद आदि शास्त्र ग्रंथ ये पाठ नहीं करते, खाली हरे कृष्ण हरि नाम करते और नृत्य कीर्तन माने नाचते और कीर्तन करते, इसका क्या कारण है? तो ऐसे उनको देख के, क्योंकि महाप्रभु जो है साक्षात नारायण है, भगवान है, तो उसको जो दर्शन करेंगे तो स्वभावतः ही भगवान को हम जब साक्षात दर्शन करते तो भगवान का जो कृपा हमारा ऊपर आ जाते, तो माया का जो प्रभाव है इन लोग में कुछ का कम हो चुका है। तो महाप्रभु का बारे में सुन के प्रकाशानंद सरस्वती का बहुत कौतूहल हुआ, जैसे हम ठीक है हमारा ये जो सभा में उनको बुलाया जाए। तो महाप्रभु को जब ये प्रकाशानंद सरस्वती और बहुत सन्यासी ये लोगों का बीच में बुलाया गया है, तो महाप्रभु आके एक कोने में एकदम बैठा है। तो देखे प्रकाशानंद सरस्वती दृष्टि उनका ऊपर पड़ा और देखे उनका ऐसे एहसास हो रहा है, मानी मतलब प्रकाशानंद सरस्वती कह रहा है, प्रभु वो देखी तुम्हारा साक्षात तो नारायण हीनाचार करो केने इति की कारण। तुमको देख के जैसे साक्षात नारायण का जैसा लग रहा है, तुम हीनाचार, तुम सन्यासी का धर्म ये सब छोड़ के हीना छोटा का जैसा तुम क्यों ऐसे आचार कर रहे, इसका क्या कारण है? तो उनको प्रश्न पूछा गया है, तो उनको बहुत सम्मान का साथ में प्रकाशानंद सरस्वती का साथ में आसन प्रदान किया है और उनको पूछा है सुनो श्रीपाद। फिर बाद में महाप्रभु ने उनको उत्तर प्रदान कर रहे, सुनो श्रीपाद इहार कारण गुरु मुरे मूर्ख बलि करिल शासन, मूर्ख तुमी तुम्हारे नहीं वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा कृष्ण मंत्र सार, कृष्ण मंत्र হইতে হবে সংসার মোচন,
কৃষ্ণ নাম হইতে পাবে কৃষ্ণের চরণ। এত বলিয়া ক শ্লোক শিখাইল মুরে, কণ্ঠে করি সদা করিহ বিচারে। इसके लिए सुनो श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती को उत्तर प्रदान कर रहे हैं। सुनो श्रीपाद इहार कारण, हे श्रीपाद इहार क्या कारण है, ये इसका एक ही कारण है। सुनो श्रीपाद इहार कारण, गुरु मुरे मूर्ख बोली करिल शासन। तुम मूर्ख है, तुम वेद आदि शास्त्र ग्रंथ पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों महाप्रभु ऐसे बोला? क्योंकि कलयुग में हम सभी लोग मूर्ख जैसा है। तो हमारा पक्षपात करके, हमारा ऊपर पक्षपात करके महाप्रभु अपने को आप खूब मूर्ख बोला। क्योंकि कलयुग में ये जो शास्त्र ग्रंथ अध्ययन करके समझना और शास्त्र ग्रंथ पढ़ना इतना किसी का पास सामर्थ्य नहीं है। इसके लिए सुनो श्रीपाद इहार कारण, गुरु मुरे मूर्ख बोली करिल शासन। इसके लिए मेरा गुरुदेव जो है मूर्ख बोल के मुझे शासन किया है। मूर्ख बोली करिल शासन, सुनो श्रीपाद इहार कारण, गुरु मुरे मूर्ख बोली करिल शासन। मूर्ख तुम्ही, तुम्हार नाही वेदांत अधिकार। तुम मूर्ख है, तुम वेद आदि शास्त्र ग्रंथ पढ़ने के लिए कोई अधिकार नहीं है। क्या है? कृष्ण मंत्र जप सदा, कृष्ण मंत्र सात। कृष्ण मंत्र जप सदा, तो क्या है? कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए बोला था। कृष्ण मंत्र जप सदा, कृष्ण मंत्र सात, ये मंत्र ही तुम्हारा सार है। क्यों बोला? कृष्ण मंत्र होइते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम होइते पावे कृष्णेर चरण। ये कृष्ण नाम से ये भव संसार मोचन होएंगे, मुक्ति मिलेंगे, और कृष्ण नाम से कृष्ण को प्राप्ति होएंगे। तो इसके लिए कृष्ण नाम होइते हबे संसार मोचन। मोचन मीन्स क्या है? मुक्ति मिलेगा, ये भव संसार मुक्ति मिलेगा। मोचन, कृष्ण नाम होइते पावे कृष्णर चरण। कृष्ण नाम से भगवान का, कृष्ण का चरण को प्राप्ति होएंगे। तो इसके लिए एको बोली, इसके लिए हमारा गुरुदेव एको बोली, एको श्लोक, एको श्लोक माने एक ही श्लोक मुझे सिखाया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एतो बोली एको श्लोक सिखाइलो मोरे। इसके लिए कंठे हमारा, हमेशा मेरा कंठ में ये हम कीर्तन करें, कंठे करी सदा करी हो विचार। इसके लिए ये विचार करके हम हमेशा ये हरि नाम कीर्तन कर रहे हैं। तो कीर्तन करने से क्या होते हैं? एक तो श्रवण कर रहे हैं, और हम कीर्तन कर रहे हैं, और स्मरण भी कर रहे हैं। इसके लिए ये श्लोक में क्या बोला था? श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य च भगवान नाम। इसके लिए जो परमेश्वर भगवान श्री हरि का श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? हमेशा, सर्वदा, सर्वत्र करना चाहिए। जो 37 नंबर श्लोक में इससे पिबन्ति ते भगवत आत्मन सताम, कथामृतम श्रवण पूटेषु संभूतम, पुनन्ति ते विषया विदूषिता आशयम, ब्रजन्ति तत् चरण शरुरुहा अंतिकम। ये जो भगवान का अत्यंत प्रिय है, श्री कृष्ण का कथामृत, जो इस कान का द्वारा जो हम पान कर रहे, पिबती अर्थात पिबंती, ये भगवत आत्मन सतम। सतम क्या है? भक्तों को बुलाता है। सतम मीन्स क्या है? पिबंती जो है, जो पान करता है। और ये जो व्यक्ति, भगवत मीन्स क्या है? परमेश्वर भगवान को। आत्मनः, आत्मनः मान प्रियतमों का जैसा है। हम भगवान का नाम किस तरह ग्रहण करना चाहिए? अत्यंत आदर सम्मान का सहित, प्रेम का सहित हम भगवान का नाम को ग्रहण करना चाहिए। और कैसे? इसी कर्ण का द्वारा, कर्ण कुहरे, श्रवणम पुटेषु मीन कर्ण का कुहरे मीन्स कर्ण का गहराई में, संभृतम पूरी तरह से, पुनन्ति ते विषय विदूषित आशयम। तो ऐसे हम श्रवण करेंगे तो हमारा जीवन में जितना कलुषित है ये सब शुद्ध हो जाते हैं। अर्थात कलुषित, हम कलुष से हम मुक्त हो सकते हैं। ब्रजंती
तति चरण सुरुहांतिकम। ब्रजंती मीन्स क्या है? प्रत्यावर्तन। हम ब्रज में अतः भगवान का धाम में, उनका चरणों में हम निकट अपने को पहुंचा सकते हैं। तो ये जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी जैसे बताया था, हम प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसमें जो मानव समाज का जो दुख का क्या कारण है और मानव समाज क्यों इतना मोहित हो चुका है, क्योंकि ये एक ही कारण है जो हम भौतिक संसार का ऊपर हमारा आधिपत्य क्षमता जमाने के लिए हम हमेशा प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए ये जो मानव समाज है ये आज दुख संकुल परिवेश में हम जी रहे हैं। और मानव समाज में मेन जो और भी दुख का कारण है, हमेशा हम इंद्रियों भोगने के लिए किसी ना कोई उपाय से हम हमेशा प्रयास करते रह रहे हैं। क्योंकि भगवान हम लोग को ये खाली ओनली फॉर ये इस संसार को नहीं है, त्रिभुवन में जो परिपालन परिपोषण करने के लिए भगवान अन्न, दूध, फल और लकड़ी, पाथर, चीनी, रेशम, मणि रत्न का द्वारा ये सारी साग सब्जी प्रदान किया है। तो ये हम लोग के लिए पर्याप्त है। लेकिन इसका अलावा हम कृत्रिम उपाय से हम प्रकृति का ऊपर हम डिपेंड नहीं करके अपना सुविधा को बढ़ाने के लिए हम आज समाज में क्या है, विभिन्न प्रकार का कल कारखाना एंड शिल्प कला हम बना के अपना जीवन को क्या है एडवांस उन्नति करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम इसमें प्रयास कर रहे हैं, इसका द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा इसी के ऊपर हम डिपेंड करके और हम दुखमय जीवन को हम अपनाने के लिए ऑटोमेटिकली क्या है हम आह्वान कर रहे हैं। लेकिन आज से पहले का जमाना प्राचीन काल में देखिए, उस टाइम पे इतना कल कारखाना नहीं थे। आप पुराना मंदिर एंड पुराना विग्रह एंड पुराना सब कुछ देखिए, आप लोग अवलोकन कीजिए। जैसे एक मंदिर में उस टाइम अभी का जैसा यांत्रिक कोई पद्धति अपना के किसी कोई मंदिर नहीं बनाया। सभी क्या है प्रकृति से जो बना हुआ अपना बुद्धि को, इसके लिए भगवान कहते हैं भगवत गीता में, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। इसके लिए कह रहे हैं जो हम तेषाम सतत युक्तानाम, डेली हम निरंतर तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, हम जैसे प्रीतिपूर्वक भगवान को भजना करेंगे तो ददामी बुद्धि योगम, भगवान ददामी मीन्स क्या है दान करेंगे बुद्धि योग, उसी बुद्धि योग को दान करके जिस बुद्धि का द्वारा मम मानी मुझे जान सके। और भगवान मन को अर्पण करने के लिए, और किस भक्त का द्वारा भगवान कहते भगवत गीता में कह रहे मयि आविश्य मनोजेमम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परया उपेता ते में युक्त तमामता। अतः मयि आविश्य मनोजेमम नित्य युक्त उपासते, डेली निरंतर ऐसे समर्पण होके जो मुझे अर्पण करता है, वही अवश्य मनोजेमम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परया उपेता ते में युक्त तमाम। तो उसी का साथ में भगवान हमेशा मौजूद रहता है। तो हम आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रभु हम लोग तो हमारा समर्पण भावना जो है इतना उसी लेवल पे नहीं है, उसी अवस्था में नहीं है, हम संसार में है, सब हमारा साथ में है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक से अपना साधना को बढ़ा नहीं पा रहे। तो इसी साधना को डेवलप करने के लिए पहले जो बोला था श्रवण कीर्तन का द्वारा धीरे धीरे अपना जो अवस्था है इसी को हम परिवर्तन ला सकते हैं। और इसके लिए और श्रवण जो है श्रीमद् भगवत गीता से श्रवण करना, श्रीमद् भागवतम से श्रवण करना, इसी से हमको क्या है हमारा जो असली जो
युति है, असली जो प्रकाश है, इसको हम मिलेगा। तो असली प्रकाश क्या है? ज्ञान का जो प्रकाश है, ज्ञान का जो आलो है, इसी का द्वारा हम अपने को प्रज्वलित कर सकते हैं और अपने को हम भगवान का समक्ष और हम अपने को उपस्थापन कर सकते हैं। किस तरह? एक भक्त का रूप में, एक दास का रूप में, एक दासी का रूप में हम समर्पण कर सकते हैं। क्योंकि हम जब तक श्रीमद् भागवतम, इसके लिए भगवत गीता हम पढ़ता है, वो प्राइमरी लेवल का नॉलेज है। जिसको एकदम बिल्कुल कुछ मालूम नहीं है, तो भगवत गीता में तो आप लोग मालूम है 5 विषय का ऊपर ही भगवान भगवत गीता बोला, और भगवत गीता का हर श्लोक का विस्तार रूप व्याख्या जो श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। इसके लिए जिधर से भगवत गीता एंड होता है, शेष होता है, वहां से भागवतम शुरू होता है, और जहां से भागवतम शेष होता है अर्थात खत्म होता है, वहां से चैतन्य चरितमृत शुरू होता है। तो प्राइमरी ज्ञान और ग्रेजुएशन डिग्री अर्थात ग्रेजुएशन नॉलेज एंड चैतन्य चरितमृत जो है पोस्ट ग्रेजुएशन का लेवल पर। तो ये हम सारी बात को हम नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं पाएंगे? हमारा चेतना जिस लेवल पे है, उसी लेवल का भक्त को, उसी लेवल का ज्ञान को हम समझ सकेंगे। क्योंकि हम प्राइमरी लेवल पे रह के हम जो ग्रेजुएशन का लेवल का जो शुद्ध विचार है हम करेंगे तो हमारा कुछ समझ नहीं आएंगे, और उल्टा हम समझ पाएंगे। क्योंकि उसी लेवल पे जब तक हम अपने को नहीं ला सकते, तब तक हम भगवान का जो संदेश है, भक्तों का जो संदेश है और भक्तों का जो भावना है, भगवान का जो भावना है, हम नहीं समझ पाएंगे आसानी से। तो भगवान का शुद्ध भक्त का जो नाम, भगवान का नाम, गुण, लीला, परिकर, वशिष्ठ आदि, ये क्यों नारद मुनि का द्वारा, हनुमान जी का द्वारा, नंद महाराज का द्वारा, और दूसरा अन्य जो वृंदावन वासी का द्वारा अनुमोदित हो चुका है। क्योंकि ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में भी कह रहा है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। तो भगवान का जो लीला, रस, गुण, परिकर, वशिष्ठ आदि, ये कीर्तन जो है, ये महान महान भक्त का द्वारा माने कीर्तित क्या है, कीर्तन किया गया है। और इसी का जो भागवतम में आदि शास्त्र ग्रंथ में लिपिबद्ध किया है। तो जैसे अर्जुन जैसे भगवान को मित्र हो करके, तो भगवान बोला था ठीक है, और कोई समझ सकेंगे अर्जुन तो भगवान का मित्र है, सका है, इसके लिए भगवान का सपोर्ट करके बात कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने क्या उदाहरण दिया था, तो उसमें नेक्स्ट श्लोका में क्या, औषि देवल आदि ऋषि का द्वारा प्रामाणिक रूप से भगवान को स्वीकार किया गया है और उनका द्वारा कीर्तन किया गया है। तो इसके लिए आसानी से हम स्वीकार कर सकते हैं निसंदेह। तो इसके जो है हम शास्त्रों को मानना क्यों जरूरी है? क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने बताया था, यो शास्त्रम विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारत, अतः जो शास्त्रम विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारत, अतः जब हम शास्त्र विधि को उल्लंघन करके हम अपना मनमानी ढंग से हम अपना धर्म को, अपना शास्त्रों को हम अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, तो वर्तते कामकारत न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गति। कोई कि इस संसार में ना सुख मिलेगा, मां मृत्यु के बाद में कुछ गति होएगा। न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गति, कुछ सुख भी नहीं होएगा, मृत्यु के बाद में हमारा कुछ गति भी नहीं होंगे। तो इसके लिए जो भगवत भक्ति का हम रास्ता क्यों अपनाएंगे, इसका अपनाने से क्या फायदा है? तो ये प्रभुपाद जी जो आखिर श्लोका में तात्पर्य में ये हम बंगाली में पढ़ के आप लोग को हिंदी में बताने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है। এইভাবে সরাসরি ভগবত ভক্তির পন্থা অবলম্বন করার ফলে ভগবান অপাকৃত
কথা যথেষ্টভাবে শ্রবণ করার ফলে সরাসরি জড়কলুষ থেকে মুक्त হওয়া যায়। तो इसके लिए क्या है, जो एकदम डायरेक्ट जो भगवत भक्ति का रास्ता हम अपना के और भगवान का जो अपाकृत है कथा, अपाकृत जो कथा है वो हम यथेष्ट मीन्स एकदम पर्याप्त हम श्रवण करने का बाद हम जो डायरेक्ट इस भौतिक संसार का कलुष से हम अपने को मुक्त करा सकते हैं। তখন আর ভগবানের निर्विशेष विराट रूपेर ध्यान करार प्रयोजन होगा। तो इसके लिए फिर बाद में हम जो भगवान का निर्विशेष विराट रूप है इसका कोई ध्यान करने का कुछ जरूरी नहीं होंगे। भक्ति যুগের অনুশীলনের ফলে অনুশীলনকারী যদি জড়কলুষ থেকে মুক্ত না হয় तो इसे भक्ति जो अनुशीलन मीन्स प्रैक्टिस करने का बाद में जो भक्ति योग अनुशीलन कर रहे तो ये इसका हृदय जब ये भौतिक कलमश से मुक्त नहीं होंगे तो हम समझ सकते हैं ये जो भक्त है ये झूठा मिछा मीन्स अच्छा भक्त नहीं है। সেই প্রকার ভণ্ডের জড়জগতের থেকে মুক্তি হওয়ার কোনো उपाय नहीं। तो इसी प्रकार ये जो भंड प्रतारक है और झूठा भक्त है ऐसे भक्तों का इस भौतिक संसार से बंधन मतलब इस भौतिक संसार का बंधन से मुक्त होने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवत भक्ति पंथा को सारी शास्त्रों में ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। क्यों? भगवत भक्ति कभी भी निष्फल नहीं होते और बाकी जितना पंथा है और चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया था भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। क्योंकि हम भौतिक संसार में भुक्ति कर्मी लोग भोग करने के लिए चाहते हैं और ज्ञानी मुक्ति चाहते हैं और योगी लोग सिद्धि चाहते हैं। लेकिन भक्त कृष्ण भक्त क्या है? ये तीनों का एक एक अपना अपना लक्ष्य है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत ये सारे लोगों क्या है? अशांत है। इसका जो हृदय चित्त है मन जो है स्थिर नहीं है क्योंकि इसी का एक लक्ष्य है। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम इसके लिए कृष्ण भक्त जो है वो निष्काम है, इसका मन में कोई कामना नहीं है। इसके लिए कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत इसके लिए हमेशा शांत रहता है। तो आखिर में हम ये जो पूरा दोनों श्लोका का ऊपर हम अपना जो व्यक्तिगत अभिज्ञता से हम आप सभी लोगों का सामने हम उपस्थापन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो हमारा मेन जो हृदय अभ्यंतरस्थ भगवान जो है हम कैसे हम ला सकते अपना हृदय में। भगवान तो ऑलरेडी हृदय में है लेकिन हम अपने से लाने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन विशेष समय पे हम हृदय में भगवान खुद अपने को प्रकाशित कर देता है। क्योंकि भगवान किसका हृदय में जो समर्पण नहीं है उसका हृदय में भगवान अपने को प्रकाशित नहीं करते। वो कैसे कवर होते हैं? योग माया समावृत वो माया का द्वारा आवृत किया गया है मतलब आवृत रहता है माया का द्वारा। तो हम माया से मुक्त होने के लिए हमारा क्या प्रयास होना चाहिए? हम अपना चेतना को अपना बुद्धि को अपना अहंकार को हम शुद्ध करने के लिए शास्त्र का अनुसार जो प्रोसेस बताया गया है उसी प्रोसेस हम हर कोई किसी को अपनाना चाहिए। तो प्रोसेस क्या है? मन को शुद्ध करने के लिए मंत्र जप करना जरूरी है। मंत्र शब्द का अर्थ क्या है? जो जप करने से त्रायोते माने त्राण मिलता है उसी को मंत्र कहते हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं महामंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो मंत्र का द्वारा मन को हम
शुद्ध कर सकते हैं, और शास्त्र अध्ययन का द्वारा अपना बुद्धि को हम शुद्ध कर सकते हैं। तो अपना जो मिथ्या अहंकार को कैसे शुद्ध कर सकते हैं? साधु गुरु वैष्णव का और भगवान का सेवा का द्वारा हम शुद्ध कर सकते हैं। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ये जो प्रोसेस है, हर किसी को अपनाने के लिए सुविधा प्रदान कर रहे हैं। जैसे इस सीमांत द्वीप में जो हमारा चक्र सेविका है श्रीमती रंगिनी गोपिका देवी दासी माता जी का द्वारा हम लोग को ये जो प्रोसेस है, हम प्रैक्टिस करने के लिए, अनुशीलन करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और उसी सेवा में हम भी शामिल है, राधा मोहित प्रभु भी है और सूरनाथ प्रभु भी है और बहुत सारे लोग भी है। अभी तो वर्चुअली बहुत लोग प्रचार कार्य में भी लगा हुआ है। तो ये जो हम प्रचार कार्य में हम अपने को लगा रहे, तो एक्चुअली हम भगवान का सेवा कर रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु का हम सेवा कर रहे हैं। महाप्रभु का किस तरह हम आप लोग पूछ सकते हैं महाप्रभु का? इसके लिए महाप्रभु बोला, जारे देखो तारे को हो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञाए गुरु होइया तारोय देश। महाप्रभु आदेश किया है, जारे देखो तारे को हो, जिसको देखो और जिसको आप देख रहे हैं सबको क्या है, कृष्ण का बारे में बोलो। जारे देखो तारे को हो, मानी जिसको देखे उसको हम कहना चाहिए। तो इसी बात को हम मान के हम प्रचार करेंगे तो हमारा महाप्रभु का इच्छा को हम अच्छी रूप से हम पूरी कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का जो मूल 4 पहिया का जैसा है, मूल 4 पहिया क्या है? फर्स्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो है 4 भी थे। जैसे कोई भी घर को हम खड़ा करने के लिए 4 कोने में 4 पिलर होना चाहिए। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ 4 पिलर का है, 4 पिलर है। फर्स्ट जो क्या है? ग्रंथ। सेकंड जो है शुचिता ऊपर, और थर्ड जो है उपयोगिता, मानी कृष्ण भक्ति को अपनाने के लिए अनुकूलेश संकल्प प्रतिकूलेश वर्जनम। जो प्रतिकूल जो है वो क्या है? त्याग कराए। और आखिर जो है अभी जो हम सेवा में उपस्थित है प्रचार, तो इसके लिए आज पूरा विश्व में इस्कॉन टिका हुआ है। और बाकी बहुत सारी जो संस्था है उतना मतलब ये बाकी जो संस्था इतना फेमस नहीं हुआ, क्योंकि वो सब में क्या है, अपना अपना चिंतन है, अपना अपना प्रयास से कर रहे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो है वो अपना मन से प्रभुपाद जी कुछ नहीं किया था, और प्रभुपाद जी शिक्षा किसी का ऊपर आधारित है? श्रीमद् भागवतम का ऊपर आधारित है, श्रीमद् भगवत गीता का ऊपर आधारित है, पुराण का ऊपर आधारित है, उपनिषद का ऊपर आधारित है, श्री चैतन्य चरितामृत का ऊपर आधारित है। ये बाकी जितना शास्त्र ग्रंथ है तो पूरी का पूरा ऊपर आधारित है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ टीका है। फर्स्ट क्या है? ग्रंथ का कारण, मानी इस्कॉन का जितना किताब है, ग्रंथ है, इसी का कारण। सेकंड जो है इस्कॉन का भक्त लोग शुचिता, पवित्रता हमेशा वो पालन कर रहा है। और तीसरा जो है वो कृष्ण भक्ति को अपनाने के लिए जो प्रयोजन है, उपयोगिता। उपमीन्स क्या है? जो हमारा भगवान का निकट पहुंचाएंगे ऐसा कार्य को अपनाता है, और जो कार्य करने से कृष्ण से दूर करता है उसी कार्य को त्याग करता है। और चौथा जो है प्रचार के लिए इसका टिका हुआ है। हरे कृष्णा, सबको असंख्य धन्यवाद। और मेरा कहने से कुछ गलती हो और इसके लिए मैं सभी भक्त लोग को क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हम भागवतम पढ़ के व्याख्या प्रदान करने के लिए विशेष कोई ज्ञान नहीं है, और जो कुछ बल पाया है आप लोग का आशीर्वाद
कृपा का कारण बल पाया। और इसी हम कहने से किसी का कोई अच्छा लगा और किसी का जीवन में उतर के अपना जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। ये सारी जो प्रशंसा है प्रभुपाद एंड परमाराध्य गुरुदेव जयप्रकाश स्वामी महाराज का ही है। सबको धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल प्रभु जी। बहुत हरी हरी बोल प्रभु जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम। आप किसी का कोई प्रश्न है माता जी आज का ये आलोचना का ऊपर? प्रभु चैट बॉक्स में किसी ने कोई मुझे प्रश्न पूछा था क्या? हरी हरी बोल प्रभु जी। बहुत सुंदर चैतन्य महाप्रभु को बारे में बोला आपने है। धन्यवाद हमारा अखिलेश प्रभु जी को, क्योंकि आज का एक्चुअली जो श्रवण का ऊपरी थे, इसके लिए हम ज्यादा श्रवण और कीर्तन का ऊपरी कहने के लिए प्रयास किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। बाकी सभी प्रभु राधामयी प्रभु, सोमनाथ प्रभु, अखिलेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। अभी अब क्लास का टाइम है प्रभु, एक्चुअली 10:30 से हम लोग को दूसरा क्लास रहता है। हाँ, यस यस। शास्त्री का इसलिए ना। हाँ ओके। माता जी है। हरे कृष्ण। ओके प्रभु, तो ठीक है। हम सभी उपस्थित जो जितने भक्त लोग हैं और गुरु महाराज का सेहत के लिए और सबका आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम हरिनाम जप करके प्रार्थना करेंगे। कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी के लिए एक साथ प्रार्थना कर लेते हैं प्रभु। ओके। समय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग 3 बार हरे बोलकर भगवान श्री कृष्ण दास प्रभु का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। इतना सुंदर भागवतम की कथा को किया और हम सबको बहुत सुंदर ज्ञान और करारोध किया। तो प्रभु को 3 बार हरे बोलकर धन्यवाद। हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ रास की जय। उपस्थित गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंद। हरि हरि। दोनोटा দুজনের দিকে লাভ থেকে प्रभु प्रभु जी